नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। यह खबर है द हिंदू की 12 दिसंबर 2023। ऑयल स्पिल हुआ है तमिलनाडु में, एक जगह है एन्नोर। वहाँ पर कई छोटी मोटी ऑयल रिफाइनरी हैं, कुछ बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी हैं। इन्हीं में से एक का नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसी में जो है तमिलनाडु स्टेट की 20 मेंबर की स्टेट ऑफ ऑयल स्पिल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप SOSCMG ने 11 दिसंबर को ऑयल स्पिल के विषय में चर्चा किया और इसके चीफ सेक्रेटरी हैं शिवदास मीणा। इन्होंने बताया, पहले तो कोई इसको अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं था। असल में मिचोंग तूफान अभी आया था, मालूम ही है आप लोगों को। इसके वजह से ऑयल कंपनी के किसी पाइपलाइन में जो है डिस्टरबेंस पैदा हो गया और यही डिस्टरबेंस ऑयल स्पिल का कारण बन गया। तो शुरू में तो कोई नहीं ले रहा था जिम्मेदारी, लेकिन बाद में जब SOSCMG ने जांच किया तो पाया कि ये जो रिसाव हुआ है ये वास्तव में CPCL प्रेमाइसिस से हुआ है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रेमाइसिस से। वहाँ से ये बकिंघम कैनाल में गया। बकिंघम कैनाल से होते हुए एक छोटी सी नदी के रास्ते एन्नोर क्रीक में पहुंचा और वहाँ से समंदर मिल गया। आपका जो कोस्ट गार्ड है उसने बताया है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, कि ये जो ऑयल स्पिल है समंदर में करीब एन्नोर क्रीक में और समंदर में मिलाकर के 20 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आप ये जान लीजिए, क्रीक क्या होता है। क्रीक वह पतला वाटर चैनल होता है जो समंदर से होता हुआ लैंड की तरफ घुस जाता है। थोड़ा सा पतला चैनल होता है, तो इसको कहा जाता है, नैरो चैनल होता है वाटर का, इसको क्रीक कहा जाता है। तो वहाँ पर ये फैला हुआ है। अब इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है किस पर? पर्यावरण पर। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पर्यावरण पर है। एक तो इसे बैड ऑडर निकल रहा है, स्मेल निकलता है कच्चे तेल से, जिससे आसपास के रहने वाले लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं, परेशान हैं। दूसरी बात, ये ऑयल जो है, जो बोट्स होती है फिशिंग, उनमें चिपक जाता है तो उनमें डैमेज काज करता है, कोरोजन काज कर देता है कई बार। तीसरी बात, जो 20 दिन से, अब करीब 10 दिन तो हो ही गया है, कोई भी फिशिंग के लिए नहीं जा पा रहा है आसपास के आदमी, क्योंकि तेल फैला हुआ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि जब समंदर के सतह पर तेल फैल जाता है तो सन रेज वाटर में नहीं इंटर कर पाती हैं, डीप इनटू वाटर नहीं जा पाती हैं। इससे एक तो जो फोटोसिंथेसिस होता है एल्गी के द्वारा वो रुक जाता है और पानी में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन इसी फोटोसिंथेसिस से निकलने वाले ऑक्सीजन के डिजॉल्व होने से पहुंचती है। जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो पानी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जिससे ढेर सारे मतलब समुद्री जो फिश होती हैं या अदर क्रीचर्स होते हैं वो सब मरते हैं। इसके अलावा जब लंबे समय तक सन रेज नहीं पहुंच पाती हैं पानी में, तो उससे लोकल वाटर बॉडी में कुछ एरिया तक टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है पानी के, और इसका असर भी मछलियों के ग्रोथ और उस पर पड़ता है और इससे भी मछलियों की डेथ हो जाती है। टेम्परेचर अगर डाउन हो जाएगा तो बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे ओशन क्रीचर्स नहीं सर्वाइव कर पाते हैं इसमें, समुद्री जीव। समझ रहे हैं? हालांकि CPCL से अभी कहा गया है, तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि आप इसकी सफाई करवाइए। वो लगा भी है, सफाई करवाई भी जा रही है, लेकिन अभी उतनी सफाई हो नहीं पाई। अच्छा, एक चीज़ और बताना है कि केवल समुद्री एल्गी और फिश के अलावा या जो ओशन में पाए जाने वाले क्रीचर्स होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, उनके अलावा पक्षियों का बड़ा नुकसान होता है। मान लिया कोई बर्ड उस ऑयल स्पिल पर उतर गई, उसके पंखे में तेल लग जाएगा, विंग्स में ऑयल लग जाता है। जब विंग्स में ऑयल लग जाता है तो ये विंग्स को दोबारा खुलने ही नहीं देता है,
जिससे वो चिड़िया वहीं पर बैठे 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 अल्टीमेटली मर जाती है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान है। हालांकि ये खबर कहीं है नहीं, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा सोशल मीडिया के अलावा, लेकिन अब क्या किया जाए, कोई पर्यावरण का शायद या लोगों के दिमाग में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है जितना कि युद्धों का है मीडिया में, कि युद्ध को लेकर के चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए। आशा है कि आपको बहुत सारी बातें इससे समझ में आई होंगी। धन्यवाद। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।